भदोही में सियासी महासंग्राम छिड़ चुका है। 25 जुलाई को एक घटना होती है और उस घटना में थाने पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कुमार पांडे और गोरेलाल ने एक आरोप लगाया। सपा समर्थित 10 युवाओं ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। ये घटना केएनपीजी गेट से शीतलपाल मूर्ति के बीच हुई। इस घटना में क्या कुछ रहा और किस तरह से सियासी पारा हाई हो रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विनय कुमार पांडे गोरेलाल जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विनय कुमार पांडे गोरेलाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर। आज माननीय विधायक जी मेरे आप जो बताया सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई कि आज माननीय विधायक जी माननीय एडीएम साहिबा से मुलाकात किए और उन्हें एक पत्र प्रदान किया। पत्र के बाद जो बयान उनका आया वो अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है। इसलिए कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की घटना है हुई है, यह बताएं कि यह घटना किस दिशा में समाज को मोड़ेगी। यह कल्चर हो जाएगा। प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन करना जनहित अधिकार है, यह करना भी चाहिए, लेकिन जान माल की क्षति, व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति निश्चित रूप से अपराध बोध कराता है। माननीय विधायक जी ने कहा कि वह छात्र थे। माननीय विधायक जी, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस केएनपीजी के सामने गेट के सामने से 200 मीटर पहले मेरे साथ यह घटना होती है, प्रोटेस्ट का स्थल विरोध प्रदर्शन कॉलेज गेट के सामने हो रहा था। एक बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, माननीय सीओ साहब, माननीय एसडीएम ज्ञानपुर, कोतवाल ज्ञानपुर के द्वारा उस प्रोटेस्ट में बच्चों ने ज्ञापन दे दिया था और वह प्रोटेस्ट एक बार वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, पुनः प्रोटेस्ट शुरू होता है। अभी आपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा जो उस आंदोलन के कोर कमेटी के सदस्य या जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे आंदोलन के दौरान 25 से 30 ऐसे लोग आए जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, वह असंवैधानिक लोग थे। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है, सोशल मीडिया पे बयान उनका। मैं माननीय विधायक जी से यही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय विधायक जी, वह 25-30 लोग कौन थे? उन लोगों ने मेरे ऊपर और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख करके क्यों मेरे गाड़ी पे ईंट पत्थर चलाया और मेरे गाड़ी का घेराव किया और मुझसे धक्का मुक्की किए? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। विरोध करिए, लेकिन माँ बहन की गाली देना, विधायक सांसद को माँ बहन की जो जनप्रतिनिधि उनको गाली देना, यह कहाँ तक न्यायोचित है? आप भी एक जनप्रतिनिधि है। आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, यह बता दीजिए। रही बात, आपने कहा कि छात्र काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का, मैं भी उसी बगिया का एक पौधा हूँ, छात्र संघ का एक पदाधिकारी रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र का मैं भाई हूँ और प्रत्येक छात्र, किसी भी छात्र के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा जिसने मेरे साथ अभद्रता नहीं की होगी। रही बात उनकी जिन्होंने यह अभद्रता किया, वह मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, वीडियो के माध्यम से चेक करा लीजिए, सीसीटीवी के माध्यम से चेक करा लीजिए। आम जनता के बीच भदोही की जनता को साक्षी मानकर चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाले छात्र होंगे तो मैं उनसे के साथ बात कर लूँगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज कहता हूँ कि कुछ छात्रों को छोड़ करके असंवैधानिक लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया, जिसको मैंने साफ शब्दों में कहा कि छात्र नहीं, छात्रों की आड़ में सपा द्वारा पोषित यह गुंडे थे
जिन्होंने मुझे टारगेट करके यह कुकृत्य किया। मैं एक बात जानता हूँ, माननीय विधायक जी ने एक चीज़ और कहा कि उसी रास्ते से कई लोगों की गाड़ियाँ गई, फला फला नाम बताया, आप ही ने का चैनल पे अपने चलाया है, उसी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। एक बात मुझे बता दीजिए कि अगर आपको ये पता है कि उस रास्ते से कौन कौन गुजरा, इसका मतलब है कि आपकी निगाह उस प्रोटेस्ट पे थी, आपके लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आपके ही लोगों ने इस तरह का घृणित कार्य किया। ये विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि फला व्यक्ति उसी रास्ते से गए, फला व्यक्ति उसी रास्ते से गए, फला व्यक्ति उसी रास्ते से गए। तो सिर्फ गोरेलाल से ही इस तरह का विवाद क्यों हुआ? गोरेलाल के गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था, इस कारण हुआ। गोरेलाल के ऊपर हमला इस कारण हुआ कि गोरेलाल एक सामान्य परिवार का बेटा है, एक किसान का बेटा है और छात्र संघ का पदाधिकारी रहा है, छात्र संघ की बगिया से निकला है। आप ही मुझे बता दीजिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आपके पास इतनी जानकारी कैसे हो कि ये गाड़ियाँ गई, ये लोग गए? आप ही बता दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा, जब मैं आया अभी आपसे मिलने, तो आपने कहा कि अगर कुछ मेरे चाहने वाले ना पहुंच गए होते वहाँ तो मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। देखिए, जिस प्रकार से वीडियो आप लोग देख रहे हैं और मेरी स्थिति को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की घटना, दुर्घटना या इस तरह का किसी के ऊपर घिनौना कृत्य न किया जाए। मन भी व्यथित होता है और सम्मान और स्वाभिमान पे भी ठेस पहुंचती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रवाद की भावना मेरे दिल में बसी है और उसी को लेकर के चलता हूं। हिंदुत्व की भावना के साथ क्षेत्र में काम करता हूं और नौजवानों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। सोशल मीडिया पे आपने भदोही विधायक जायक के लिए काफ़ी कुछ कहा है, क्या कुछ कहा उसमें? देखिए, मैंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने जो जो चीज़ें से मुझे गुंडा सबसे नवाजा है, यह उनकी महानता है। मैं माननीय विधायक जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, मेरे जीवन कार्यकाल में आप निकाल लीजिए कि मैं कभी जेल गया हूँ? और आप जब विधायक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय आपके सगे भतीजे ने एक लड़की का दुपट्टा खींचने का काम किया था। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री होने के नाते जब पुलिस द्वारा कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई नहीं की गई उस समय, तो हम लोग आंदोलन किए थे। उसके बाद इनके भतीजे के ऊपर कार्रवाई हुई और नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने घर से भतीजे को गिरफ्तार कराया। यह इनकी मंशा है। अभी सदवपुर ग्राम सभा में, उनकी ही विधानसभा है, सदवपुर ग्राम सभा में आज 18 दिन हो गया धीरज शुक्ला जी की हत्या होती है और इनका ही विधानसभा है। ये कभी उस जगह पर जा कर के दुखी परिवार को ढांढस बंधाने का भी काम नहीं किए। ये जात पात और धर्म के आधार पर इनकी योजनाओं का कार्य भी चलता है। इनका जो सोलर है वो मस्जिदों और कब्रिस्तानों और जहाँ ताजिया रखा जाता है वहाँ लगता है। अभी इनके ही एक समाजवादी पार्टी का ही बच्चा लिखा था, सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि वो मंदिर पे एक सोलर लाइट मांगा था, नहीं दिए थे। जब वो सोशल मीडिया पे लिखा था तब उसको मंदिर पे सोलर लाइट दिया गया था। विधायक जी, मेरा छात्रों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरे ऊपर यह कातिलाना हमला किया है उनकी भी खैर नहीं रहेगी। आप जिस तरह से भी करना चाहें। विधायक भदोही विधायक ने कहा कि मैं इन छात्रों को जेल नहीं जाने दूंगा। देखिए, मैं छात्रों को जेल जाने की नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि उसमें कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। जो दोषी होगा वही सजा पाएगा, जो निर्दोष होगा उसको सजा नहीं मिलेगी। इस बात की गारंटी दे रहे हैं आप? गारंटी क्या, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार पे विश्वास है।
जनता इस जनपद के एसपी महोदय पे विश्वास है और कोतवाल महोदय के ऊपर विश्वास है। मुझे संविधान पे विश्वास है, भारतीय संविधान के आधार पे मैंने कार्रवाई भी किया है। अच्छा, किस आधार पे आपने कहा कि ये सपा के गुंडे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और छात्र संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते, छात्र संघ के उपाध्यक्ष के पहले और बाद में भी मैं 8-10 साल तक मैं छात्रों के बीच रहा हूँ। छात्र आंदोलन को प्रोटेस्ट भी किया है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। छात्र आंदोलन कभी मुंह बात करके नहीं होता, पगड़ी बात करके नहीं होता, डंडा लेकर के नहीं होता। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं वह अवांछनीय तत्व होते हैं, वह प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए आते हैं और छात्रों के पीछे छुप करके छात्रों का प्रोटेस्ट मत बर्बाद करें। छात्रों का जो विरोध है वो तो अपने जगह जायज़ है, लेकिन सपा के लोग छात्रों की आड़ में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और माननीय जनप्रतिनिधियों को गाली देने का काम किया। सरकारी पोस्टर लगे हुए थे, उसको फाड़ने का काम किया। काशी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कई वर्षों से महाविद्यालय है। अब कई बार माननीय विधायक जी की सरकार बनी, दूसरे बार के विधायक भी हैं। इनसे पूछिए कि इनके कार्यकाल में इनकी सरकार रही तो विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय का दर्जा कैसे मिला। माननीय योगी जी ने इसको महाविद्यालय को विश्वविद्यालय देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वरिष्ठ जन, जिला पदाधिकारी और अध्यक्ष जी के और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से यह कार्य हुआ है। देखिए, छात्रों के उसमें ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल हुई कि कुछ ऐसे भी लोगों का नाम आ गया है जो यहाँ नहीं है। देखिए, नाम आ गया है, जांच किस लिए चल रही है भैया? जांच इसीलिए होती है कि नाम आने के बाद भी अगर वो सत्यता पाई जाएगी तभी वो नाम रहेंगे ना। मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे पुलिस पे विश्वास है, माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश की सरकार पे विश्वास है और जिले के उच्च अधिकारियों पे विश्वास है, अपने संविधान पे विश्वास है। भदोही विधायक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं विधायक जी को ही चैलेंज करता हूँ कि वो आए, निकलवा लें। अगर सपा के गुंडे नहीं मिलेंगे उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं? मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, किसी भी पार्टी का राजनीति नहीं करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि छात्रों की आड़ में सपाई गुंडे थे जिन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, गाड़ी तोड़ने का काम किया। और भदोही की जनता देख रही है, भदोही के लोग देख रहे हैं। ब्राह्मण के बेटे की इस तरह की अपमान, इस तरह का व्यवहार जो सेवक की तरह काम करता है। मैंने छात्र संघ में, छात्र संघ के जितने भी मेरे साथी होंगे, मेरे समय के पढ़ने वाले होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम, आपके समाचार के माध्यम से देखते होंगे, अपनी बात रखेंगे कि मैंने कभी जात और धर्म के आधार पर छात्र संघ से लेकर के आज तक नहीं किया है। देखिए, मैं एक बात और माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है। हल्ला बोल का नारा पहले भी था, आज भी आप लोग हल्ला बोल रहे हैं। आपको अगर प्रोटेस्ट करना ही था तो छात्रों के पीछे छुप करके प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। छात्रों के आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने का काम नहीं करना चाहिए था। आपको अपना झंडा, अपना बैनर लगा करके समाजवादी पार्टी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। जितना भी कार्य हुआ है, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, परिवार के साथ। प्रयागराज में भी एक घटना सामने आई। हाँ, प्रयागराज की भी घटना सामने आई। माननीय पूर्व सांसद जी के परिवार के लोग जा रहे थे, महिलाएं थी उसमें। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप भी विधायक हैं, आप भी झंडा लगा के चलते हैं, बताइए। हमारा संस्कार तो ये है नहीं। भारतीय जनता पार्टी संस्कार देती है समाज की सेवा का, सद्भावना का, सबके साथ सबके विकास की बात करती है। हमारा संस्कार हमें सिर्फ इतना विश्वास दिलाता है कि आप
जो भारतीय संविधान है उस पर विश्वास रखिए। मैंने भारतीय संविधान के तहत अपने आवेदन दिए, कार्रवाई हो रही है। जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो छोड़े जाएंगे। तो हमारी बात हो रही थी भाजपा नेता विनय कुमार पांडे और गोरेलाल जी से, उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। क्या कुछ होता है इस मामले में आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।